गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया है सब यहाँ देखेंगे, स्क्रीन पे कोई नहीं देखेगा, ठीक है। क्या पढ़ लिया है अपन ने अकाउंटेंसी में कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब। हिसाब किताब कैसा होना चाहिए, बराबर, मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। चार चीज़, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर अगली चार चीज़, असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट वो अच्छी चीज़ है जो आज मेरे पास है, अगले साल तक पैसा कमाने में मदद करेगी तो वो असेट है। लाइबिलिटी मेरे ऊपर कर्जा। इनकम आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लाइबिलिटी। एक्सपेंस आप किसी को पैसे दे रहे हो, उस पैसों का बेनिफिट आपको इसी ईयर में मिलेगा तो एक्सपेंस, बेनिफिट अगले साल में भी मिलेगा तो एसेट। डन। मेनली तो ये एक्सपेंस और एसेट वाला इंपॉर्टेंट है कि मैंने किसी को 50 रुपये दिए, अब ऐवे ही तो दूंगा नहीं, मैंने उससे कुछ काम करवाया होगा या कुछ खरीदा होगा तो ही पैसे दूंगा। अब मान लो 50 रुपये की कोई चीज़ मैं खरीद के लाया, ठीक है। अब उस चीज़ को से अगर वो चीज़ इसी साल चलेगी, महीना, 2 महीना, 1.5 महीना या 8 महीना, 10 महीना, बेनिफिट इसी साल में मिलेगा जो मिलेगा, अगले साल तो वापस से 50 रुपये देने पड़ जाएंगे, तो ये एक्सपेंस है। नहीं सर, 50 रुपये की चीज़ इस साल भी चलेगी, अगले साल भी चलेगी, हो सकता है उससे भी ज़्यादा चल जाए, तो फिर वो क्या है, असेट है। डन। समझ गए ना असेट आप लोग, ओके। फिर मैंने आपको बहुत सारे जतन करके ये समझाया कि अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है। शायद आप नहीं थे इसमें, ठीक है, तो आप सिर्फ सुनना, जितना ग्रैब कर सको, ठीक है, बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे, मैं वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें देख लेना। अकाउंटिंग, हिसाब किताब, बड़े बूढ़े बोल गए कि हिसाब हमेशा लिखित में होना चाहिए, लिखित। हेलो, बड़े बूढ़े बोल गए हिसाब लिखित में होना चाहिए, मतलब रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। क्या रिकॉर्ड करना है, हमें रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन। ये वर्ड अब अच्छे से समझ लेना, अब से हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में इसी से लेना देना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या सर, ऐसी कोई सी भी घटना या दुर्घटना जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। फाइनेंशियल पोजीशन क्या, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिफाइन होती है असेट एंड लाइबिलिटीज से, तो ऐसी कोई सी भी चीज़ जो असेट एंड लाइबिलिटीज को चेंज करे, और असेट एंड लाइबिलिटी बनती बिगड़ती है इनकम और एक्सपेंस से। तो हम कहेंगे इन चार चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ आइदर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो मैं कहूँगा ये एक ट्रांजैक्शन है और मुझे इस बात को रिकॉर्ड करना है। क्लियर है, क्या रिकॉर्ड करना है, 100 बातों की एक बात, असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज या डिक्रीज रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सर कहाँ रिकॉर्ड करना है, तो एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ ये आज के लेक्चर से रिलेवेंट नहीं है, अकाउंटेंसी में मोस्ट रिलेवेंट है, आज के लेक्चर से रिलेवेंट नहीं है, फिर भी सुन लो। कहाँ रिकॉर्ड करना है सर, आपने बताया 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, और आपने ये भी सिखाया कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं कि मैं 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद के लाया तो एक हाथ तो मेरे पास फर्नीचर आया जो क्या है मेरे लिए असेट, तो एक असेट मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फोकट में तो आया नहीं है कि ये फर्नीचर, मुझे पैसे देने पड़े, पैसा भी क्या है मेरे लिए असेट, तो एक असेट मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो एक बढ़ गया और एक कम हो गया, हो गए 2 इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। क्लियर। क्वेश्चन ये अराइज होता है कौन सा वाला डेबिट साइड, कौन सा वाला क्रेडिट साइड। इसके लिए अपन को पढ़ाए गए डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। जो चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अभी मैं रिवीजन में भी नहीं ले रहा हूँ, मारो गोली, बाद में वापस से पढ़ेंगे। हाल फिलहाल तो हम ये समझते हैं हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, ठीक है। अब यार नमन की कसम मैं अब कोई फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा, ठीक है। असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इसका इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है, ओके। जब अपन इसकी टेबल पढ़ रहे थे, पता है कौन सी वाली टेबल, जब मैं आपको यूँ पढ़ाया था बेटा हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड, कौन सा वाला डेबिट साइड, कौन सा वाला क्रेडिट साइड, तो हमने कहा अमेरिकन अप्रोच में यूँ सिखाया गया कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, है ना, याद है कि नहीं याद आप लोगों को, सबको याद है, ओए पृथ्वी तेरे को याद है, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो चलो थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, असेट इंक्रीज पे डेबिट है, तो डिक्रीज पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट। असेट एंड लायबिलिटी दोनों आपस में क्या होती है, अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट।
असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट तो इंक्रीज पे डेबिट। लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल क्यों होते हैं ये अभी थोड़ी देर में समझाएंगे अपन। क्रेडिट, डेबिट और इनकम और एक्सपेंस आपस में क्या होती है, अपोजिट, तो ट्रीटमेंट होगा अपोजिट, यहाँ आएगा डेबिट और यहाँ आएगा क्रेडिट। मेरा मेन फोकस था कि ये दोनों के सेम रूल क्यों होते हैं, लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल क्यों होते हैं। तो एज पर ये पढ़ा दिया क्या मैंने तुम लोगों को, 1 2 3 सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा दिया मैंने तुम लोगों को, हाँ पढ़ा दिया, बस फिर तो काम ही हो गया हमारा। आपको दिक्कत आएगी आज, बाकी किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा है वो फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज तो कर सकें। एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट हम ये समझते हैं कि बिजनेस एक अलग चीज़ है, बिजनेसमैन अलग है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसमैन गया तेल ले, मुझे बिजनेसमैन से कोई लेना देना नहीं है, आग लगे साले को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो अकाउंटिंग कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ, बिजनेस की कर रहा हूँ, ठीक है। अब बिजनेस आसमान से बरसता नहीं है, ज़मीन में से तो उगता नहीं है, आया 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 बिजनेस आया, पानी डालो बड़ा हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले सिर्फ एक आइडिया होता है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लगता है पैसा। और वो पैसा कहाँ से आता है कि बिजनेसमैन अपना पर्सनल सेव किया हुआ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसके पास से तो 5 लाख रुपए गए और इसके पास 5 लाख रुपए आए, हम किसकी साइड है, बिजनेस की साइड। इसके पास से 5 लाख जाए, 15 लाख रुपए जाए, इसके घर में से 50 लाख की चोरी हो जाए, तेल लेने गया साला बिजनेस में, हमें क्या लेना देना। बिजनेस में कितना रुपया आया, 5 लाख, ठीक है। अब देखो ये हुआ एक ट्रांजेक्शन, कैसे कि सर 5 लाख रुपए जो आए हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, कैश। ये कैश क्या है मेरे लिए, असेट। तो बिजनेस के पास एक असेट आया, कैश मेरा इंक्रीज हो गया, कितने का, 5 लाख, ठीक है। आपने कहा है हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट क्या है कि बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आए ज़रूर, पर हमारे हो नहीं गए। ये पैसे किसने लगाए हैं, बिजनेसमैन ने। जब भी वो मांगेगा हमें लौटाने पड़ेंगे। तो आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लायबिलिटी। क्लियर है। तो यार बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी भी आ गई जिसको अपन बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। कितना, 5 लाख रुपये। तो नतीजा क्या हुआ कि सर अभी तो पहला ही ट्रांजैक्शन हुआ है, पहले ट्रांजैक्शन के बाद असेट हो गए 5 लाख के, लायबिलिटी भी हो गई 5 लाख, ठीक है। तो मैंने आपको बड़ा जोर डाल के बोला कि देयर विल बी ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, अब यहाँ से आपको सुनना है अच्छे से, कि देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि असेट और लायबिलिटी बराबर ना हो। कैसा भी ट्रांजैक्शन, कैसा भी एग्जाम्पल ले लो, मैं जल्दी जल्दी 3-4 ट्रांजैक्शन और बोल देता हूँ। अगला ट्रांजैक्शन, मैं 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद के लाया, तो 5 में से 2 गए, 3 लाख बचे, एक मेरे पास क्या आ गई, बिल्डिंग आ गई, वो भी क्या है मेरे लिए असेट, वापस से 5 लाख का असेट, 5 लाख की लायबिलिटी। फिर मैं 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद के लाया, मेरे पास 1 लाख का कैश बचा, 1 लाख का कैश, 2 लाख की बिल्डिंग, 2 लाख का फर्नीचर, 5 लाख का असेट, 5 लाख की लायबिलिटी, ठीक है। फिर मैं दुकान का माल खरीद के लाया, स्टॉक कितने का, 1 लाख का, बचा कुछ 1 लाख भी गया, मेरे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। तो अभी भी मेरे असेट कितने के हैं, 5 के, लायबिलिटी कितने की है, 5 की। अब मैंने क्या करा, कि ये जो 1 लाख का स्टॉक है, इसको मैंने 3 लाख रुपए में बेच दिया। एक की चीज़ कितने में बेची, 3 में। स्टॉक तो गया, पैसा आया कितना, 3 लाख, 3 आए ना, ऐसा थोड़ी 2 लाख रुपए, अबे 3 में बेचा है, 2 लाख का तो क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो पैसा कितना है, 3, तो कैश कितना हो गया, 3, 3 + 2 5 + 2 7। सर असेट कितने के हो गए, 7 लाख के, पर मालिक को जो देने हो तो कितने देने हैं, 5। आप तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे देयर विल बी ऑलवेज 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 असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। ये तो गलत हो गया, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी तो है ही नहीं। तो मैंने आपको पढ़ाया है, इन दोनों में फ़र्क कितने का है, 2 लाख का। अब कोई नहीं बोलेगा खनक, ये 2 लाख रुपए का फ़र्क किस चीज़ का है, खनक 2। जतिन 5 और 7 में फ़र्क कितने का है, 2 का। किस बात का,
क्योंकि उसमें प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड, ये जो डिफरेंस है प्रॉफिट की वजह से। अब ये प्रॉफिट पे किसका अधिकार है? बिजनेस का कि बिजनेसमैन का? बिजनेसमैन का, क्योंकि उसके 5 लाख रुपए इस्तेमाल करके हमने पैसे कमाए हैं, तो ये जो 2 लाख भी है ये हमारे नहीं है, हमें उसको देने पड़ेंगे। हम क्या बोलेंगे? मालिक आपने तो कितने लगाए थे? 5, पर आपके पैसों को इस्तेमाल करके हमने उसको कितना कर दिया? 7, है ना? तो अब आपका कैपिटल 5 नहीं है, कितना है? 7 लाख। तो हुआ क्या नतीजा? सर अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी भी कितने की है? 7 लाख की। हो गया एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। डन? यस और नो? किसी को कोई डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो। पृथ्वी कुछ पूछना है तुझे? लाइबिलिटी मतलब डेट। हाँ यही तो, इसीलिए तो हमने कहा कि हाँ मर गया हो, इसीलिए तो हमने कहा असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इसमें लाइबिलिटी और इनकम के रूल क्यों सेम रखे जाते हैं? क्योंकि आपने जो पैसा कमाया वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर तो किस में कन्वर्ट हो गया? आपकी लाइबिलिटी में। यही हमें सीखना है कि एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेसमैन एक अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है। अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस की होती है, और बिजनेस यूँ समझता है कि हमारे पास जो पैसा लगाया गया है वो किसी थर्ड पर्सन ने लगाया है, उसके पैसों को इस्तेमाल करके हम जो पैसा कमा रहे हैं वो भी अब हमारा नहीं है। कमा लिया पैसा तो साल के अंत में जब हिसाब करेंगे देखा जाएगा कि यार मैं 10 लाख रुपए का माल खरीद के लाया जिसको मैंने 12 लाख रुपए में बेचा, तो जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो कितने मालिक है? अकेला एक ही मालिक है, तो पूरे 2 लाख रुपए आपके। आप 2 लोग हो तो 1 लाख आपका, 1 लाख आपका। 4 लोग हो तो 50 50 50 50। समझ में आया कि नहीं आया? तो तेरा डाउट क्लियर हुआ कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी इनकम भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइबिलिटी में। इसलिए इन दोनों के रूल में क्या रखता हूं? सेम रखता हूं। यस और नो? डन? अच्छा अब यार आप सीखो, अब ये सबके लिए नया है, यहां तक मैंने सबको पढ़ा है, अब ये सबके लिए नया है। आज जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसा कोई मिलता जुलता नाम आपने कहीं पढ़ा है क्या? मैथ्स में नहीं पढ़ा लीनियर इक्वेशन? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा केमिकल इक्वेशन? बड़ा लगती है आपको लीनियर इक्वेशन? बड़ा लगता है आपको साइन कॉस टेन? हाँ केमिकल इक्वेशन तो फिर भी ठीक था, मेरे को तो वो भी पल्ले नहीं पड़ती थी, और साइन कॉस टेन में तो ऐसा लगता था कि आग ही लगा दो किताबों को। ठीक है, ओके। क्या करते थे आप उस लीनियर इक्वेशन में? क्या होता था? बेसिक फंडामेंटल करना क्या होता था आपको? वैल्यूज निकालनी होती थी, और एंड में क्या लिखते थे आप? एंड ही एंड में वो साइन कॉस टेन वाले क्वेश्चन में अपन एंड में क्या लिखते हैं? LHS इक्वल्स टू RHS लिखते हैं कि नहीं लिखते? हाँ केमिकल इक्वेशन में भी यही होता था, LHS इक्वल्स टू RHS। इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इधर से मॉलिक्यूल उठ के इधर, मतलब टप्पे खाता रहता था, ये वाला इधर ले जाएगा, ये वाला उधर ले जाएगा। और साइन कॉस टेन में भी सिंप्लीफाई करते जाओ, वो कुछ ऐसा होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ ऐसे कुछ होता था क्या? हाँ बरसों बाद याद आया मेरे को। तो एंड में तो क्या होता था? LHS इक्वल्स टू RHS। इसी वर्ड को तो इक्वेशन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? मतलब कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसकी दो साइड क्या है? बिल्कुल इक्वेट है, बराबर है। ठीक है, अकाउंटिंग में भी इक्वेशन होती है जिसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और उस अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको ये वाली बात प्रूफ करनी होगी बार बार कि आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। बस आपको ये प्रूफ करना है कि एक ट्रांजेक्शन हुआ, आपको पता है हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है, तो आप शो करो कि दो इफेक्ट कौन कौन से हैं, और फिर प्रूफ करो कि देखो ये दो इफेक्ट हुए ना, उसके बाद क्या नतीजा निकला, देखो असेट इक्वल्स टू क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। ये जो अपन ने अभी एग्जाम्पल लिया ना, ये कहानी के रूप में सुनो कि भाई साहब किसी, कौन भाई साहब? शाहरुख खान। मान लो शाहरुख खान ने मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो पहले तो मेरे पास 5 लाख रुपए आया, मैं बिजनेस हूँ। शाहरुख खान ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया। 5 लाख का क्या करेंगे? अचार तो डालेंगे नहीं। पहले एक दुकान खरीदी, बिल्डिंग, फिर हमने उसमें फर्नीचर बनाया,
फिर हमने उसमें माल भरा, फिर नारियल फोड़ा, श्री गणेश किया, माल बिकना चालू हो गया। साल भर में माल कितने का बिका सर? 1 लाख का माल कितने में बिक गया? 3 लाख रुपए में बिक गया। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो भी हमने मालिक को हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, 5 लाख का इस्तेमाल करके रोटेट करके हमने 2 लाख रुपए कमाए। अब ये 2 लाख रुपए भी किसके हो गए? आपके। अब आपके पैसे 5 नहीं, कितने हैं? 7 है। ये कहानी समझ में आ रही है आपको? अब इस कहानी को मैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाले फॉर्मेट में समझाता हूँ आपको कि देखो, पहले तो वो इंग्लिश वाले टीचर को याद करेंगे। क्या नाम था उनका बेटा? इंग्लिश वाले टीचर का क्या नाम था? चौहान सर थे। वो मॉडर्न स्कूल वाले कौन है रे? क्या नाम था रे? इंग्लिश वाली मैडम कौन पढ़ाती थी तुमको? आरती गुजराल। डर लगता हूँ उनको तो, बताना मत, बहुत डर लगता है मेरे को तो। खास तो नहीं है ना उनका? बोलेगा तो नहीं ना उनको? बोल देना, पैसे काट लूँगा उनके। ओके, देखो यार, एक तो मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को, मुझे ना लिखने में मौत आती है, इसलिए मेरी राइटिंग भी इतनी बढ़िया वाली है। तो आप लोग को राइटिंग में थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं लिखना तुम लोगों को, पन्ने अन्ने मत पलटाओ तुम लोग, बंद कर दो। अभी तो तुम लोग बुक भी बंद कर दो, सिर्फ पिक्चर देखो, है ना? यहाँ देखो, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, ये वाला कॉलम है मेरे असेट का, अबे अब बेटा अच्छे से समझ लो, मुझे क्या प्रूव करना है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बाद देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि शाहरुख खान ने हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो उसको यूँ बोला जाता है शाहरुख खान हैज़ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या बोला जाएगा? शाहरुख खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ये तुम्हें याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन में गिवन होगी ये लाइन, जो लाइन क्वेश्चन में गिवन है उसको यहाँ पे नंबर 1 लिखो और यहाँ पे वही लाइन चिपका दो, शाहरुख खान हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आपको पता है हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं? 2 इफेक्ट। तो 2 इफेक्ट क्या होंगे कि सर पहला इफेक्ट, हम तो बिजनेस की साइड है ना, पहला इफेक्ट क्या, हमारे पास आ गया कैश। कितना आया बेटा? 5 लाख। तो आप यहाँ असेट की हेडिंग में असेट का नाम लिखोगे कैश। कितना आया? 5 लाख रुपीज़, प्लस कर दोगे 5 लाख। ये पैसा हमारा हो नहीं गया, जब भी वो मांगेगा हमें लौटाना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। और इस लाइबिलिटी का नाम क्या है? कैपिटल। क्या नाम है? कैपिटल। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। कितनी हो गई उसकी कैपिटल? 5 लाख। अब देखो सीखने वाली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीज़ें तो आप सीखते रहोगे, गलती करते रहोगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में आके जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसको छोटी समझते हैं और गलती करते हैं। क्या? जैसे ही आप ट्रांजैक्शन लिख दो, उसके 2 इफेक्ट शो कर दो, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसको प्रूफ करो। न्यू इक्वेशन कि आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, आफ्टर गिविंग देयर इफेक्ट्स, देयर विल बी न्यू इक्वेशन in which we have cash of rupees 5 lakh and capital of rupees 5 lakh, hence proved asset equals to liability. हुआ कि नहीं हुआ? And now you have to prove it each and every time after each and every transaction कि there will be always asset equals to liability. अब अपन सेकेंड ट्रांजेक्शन लेते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या था कि सर हमने वो जो 5 लाख रुपए आए थे ना, उसमें से 2 लाख रुपए की क्या खरीद लिया अपन ने? बिल्डिंग खरीद ली। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, कितने की? 2 लाख की। अब इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे? एक, मेरे पास से पैसा गया, कितना गया बेटा? 2 लाख रुपए। तो कैश में से तो क्या कर दो आप? -2 लाख। और मेरे पास आया क्या? आया क्या मेरे पास? बिल्डिंग। क्या है वो मेरे लिए? असेट। तो यहाँ पे एक नया असेट ऐड करो आप,
बिल्डिंग, उसमें प्लस कर दो 2 लाख रुपीज़। कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ा क्या? आपने बिल्डिंग खरीद ली तो शाहरुख खान का पैसा कम हो गया या बढ़ गया क्या? उसको तो जो 5 लाख रुपए देने हैं सो देने ही है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब वापस से अपन वो इंपॉर्टेंट वाली बात कि लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से मैं प्रूफ करूंगा कि ये देखो ये दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया और वापस से नई इक्वेशन बनी। तो अब मेरे पास कैश कितना है 3 लाख, और मेरे पास बिल्डिंग कितने की है 2 लाख, और कैपिटल एज इट इज है कितने का 5 लाख। 3 + 2 5 = 5। वापस से क्या हो गया एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। ऐसे मैं कितने भी ट्रांजैक्शन करते जाऊँ, ट्रांजैक्शन लिखता जाऊंगा, उसका इफेक्ट डालता जाऊंगा, न्यू इक्वेशन बनाता जाऊंगा, इफेक्ट डालूंगा न्यू इक्वेशन, इफेक्ट डालूंगा न्यू इक्वेशन, इफेक्ट डालूंगा न्यू इक्वेशन। देयर विल बी ऑलवेज एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। मतलब आपको क्या करना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद एक नई इक्वेशन बनानी है और प्रूफ करके बताना है देखो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी है। क्लियर है? बच्चों जैसा चैप्टर है, बच्चों जैसा। इतना लल्लू चैप्टर है कि ये एक बार पढ़ा दिया तो कोई बच्चा इसमें कभी गलती नहीं करता, कभी भी नहीं। एक बार अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप आ जाओ पेज नंबर 6.4 पे। आगे पेज नंबर 6.4 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा हुआ है। हाँ, 1 वाला नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? उन्होंने 1 वाले को ढंग से सॉल्व नहीं कर रखा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। डन। हेडलाइन पढ़ो क्वेश्चन की, क्या लिखा हुआ है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कि इन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन को शो करो, ठीक है। एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। अब ये अंडरलाइन कर लो, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, और उसके आगे स्टार लगा दो। ये अपन एंड ऑफ द क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक हो गया? चलें स्टार्ट करें अपन। पहले तो बना देते हैं अपन फॉर्मेट। बोल बेटा कलर चूज कर, कलर तो चूज कर, कौन सा वाला? ब्लू। अरे तुझसे थोड़ी बोला बेटा, इससे बोला। ये वाला सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट, लायबिलिटी। चल बेटा पहला ट्रांजैक्शन बोल, क्या लिखा हुआ है? मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़े तौर तरीके सीख लेना। इंग्लिश वाली मैडम को याद क्यों कर रहे थे अपन? आरती गुजराल मैम का नाम सुनते ही डर गया मैं, बात आगे तो जिक्र ही नहीं करी। इंग्लिश वाली मैडम ने हमें लेटर राइटिंग सिखाई थी, और लेटर राइटिंग सिखाते समय क्या बोला था बेटा, ये लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में लिखना है, अगर फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। सेम तरीके से अकाउंटिंग में ईच एंड एवरी चीज़ का सेपरेट फॉर्मेट होता है, आपको वो सोल्यूशन उसी फॉर्मेट में करना है। नहीं करा तो मार्क्स तो मिलने की बात दूर, आपका सोल्यूशन किसी को समझ में ही नहीं आएगा, कोई चेक ही नहीं करेगा। तो फॉर्मेट यही रहेगा, पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शन का, तीसरा असेट एंड लायबिलिटी। आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है? असेट पे एंड लायबिलिटी पे, बाकी तो कॉमन है। सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग तो सबको सिखा के ही भेजा होगा स्कूल वालों ने। हाँ 1। अब उसने बोला मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वही के वही लाइन बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे चिपकानी है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। डन, लिख दिया एग्जैक्टली सेम। अब इसके इफेक्ट दो, इसका इफेक्ट क्या होगा? सर मुकेश भाई साहब ने बिजनेस में पैसा लगाया, मुकेश भाई साहब जाए तेल लेने, हम किसकी साइड है? बिजनेस की साइड। हमारे पास तो पैसा आया, तो सबसे पहले आया रोकड़ा, जिसको अपन बोलते हैं कैश। कितना लगाया उन्होंने पैसा? 80,000, तो यहाँ कैश में कर दो आप प्लस 80,000। डन। और भाई साहब ने लगाया, बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। हमारे लिए क्या है वो? लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कैपिटल प्लस 80,000। अब मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा,
बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, अंडरलाइन नहीं खींचते, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी ही करनी है। मतलब पॉसिबल है, बुक दे, पॉसिबल है कि आप जब सॉल्यूशन लैंडस्केप मोड पे करो तो ये लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ हो रही है, तो किसी को क्या लगा यार ये लाइन ड्रॉ हो तो रही है, मैं क्यों करूँ, लेकिन फिर भी ये लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। इसका इम्पैक्ट मैं आपको लेटर क्वेश्चंस में समझाऊंगा, ठीक है। लाइन ड्रॉ करी मैंने कि सर ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गया, ये लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद बनेगी हमारी न्यू इक्वेशन, और अभी तो सिंपल ही है, कोई ज़्यादा इफेक्ट है भी नहीं। तो कैश है मेरे पास 80,000 और कैपिटल भी है मेरे पास 80,000, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, डन। सेकंड चीज़ पूछो, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स मतलब स्टॉक, गुड्स मतलब स्टॉक, दुकान का माल जो हम खरीद के लाए हैं। किस लिए खरीद के लाए हैं? ताकि हम उसको बेच के पैसे कमा सकें। कैसे खरीद के लाए? कैश में, कैश में खरीद के लाए। तो आपके पास से पैसा गया और आया क्या? स्टॉक। कितने का खरीद के लाए? 28,000 का। तो यहाँ पे आप सेकंड ट्रांजैक्शन लिखते हैं अपन, वो पूरी लाइन खींचेंगे अपन, परचेज गुड्स फॉर कैश, डन। 28 का लाए ना, तो कैश में से माइनस हो जाएगा 28, और स्टॉक असेट है मेरा, आया मेरे पास, तो एक और असेट लिखूंगा स्टॉक, और यहाँ पे कर दूंगा प्लस 28। बच्चे को नज़र आ रहा है कि सर असेट में से एक 28,000 का असेट गया और दूसरा आया, मतलब असेट उतने ही है, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। तो अब आप नई इक्वेशन बनाओगे तो उसमें भी तो नतीजा वही निकलेगा कि असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। तो अब मैं यहाँ वापस से लिखूँगा न्यू इक्वेशन, ये हो गया मेरे पास कितना, 52,000, 28,000 और ये 80,000 एज इट इज़ हो गया। वापस से एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी कर दिया प्रूफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। तो अब ये 1, 2, 3, 4 और 5, आप 5 बच्चों को ये समझना है कि जिससे हम उधार में माल परचेज करके लाते हैं वो बंदा कहलाता है मेरे लिए क्रेडिटर। क्या कहलाता है? राइटिंग के लिए सॉरी। जिससे हम माल उधार में परचेज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। जिसको हम माल उधार में सोल्ड करेंगे उसको क्या बोलेंगे? डेप्टर नहीं, क्या बोलेंगे? डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। बी साइलेंट है और टी 2 बार सुनाना चाहिए। डेटर, क्रेडिटर एंड डेबिटर, क्रेडिटर एंड डेटर, डन। ऐसे सप्लायर जिनसे मैं माल परचेज करके ला रहा हूँ उधार में तो क्रेडिटर, ऐसे कस्टमर्स जिनको मैं उधार में माल सेल कर रहा हूँ वो डेटर, ठीक है। अभी मैं माल परचेज करके ला रहा हूँ उधार में, बंदा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। उधार में ला रहा हूँ, अब मुझे उसको पैसे लौटाने, मेरे ऊपर क्या आ गया? कर्जा। तो ये तो कहलाएगा मेरे लिए लायबिलिटी, है ना। और जिनको उधार में माल बेचा मुझे उससे पैसे लेने हैं, अभी पैसा दिया नहीं है उसने, पैसा कब देगा? बाद में। बेनिफिट कब मिलेगा? बाद में। जिसका बेनिफिट बाद में मिले वो कहलाता है मेरे लिए असेट, तो ये डेटर बन जाएगा मेरे लिए असेट। हाल फिलहाल परचेज करके ला रहा हूँ तो क्या कहलाएगा मेरे लिए? क्रेडिटर, मंझे लायबिलिटी। तो चलो समझते हैं। ट्रांजैक्शन लिखो पहले तो यहाँ पे 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब गुड्स देखो, गुड्स मतलब स्टॉक। कितना खरीद के लाया था? 28। अब इसमें से 28 सॉरी और परचेज किया है मैंने, तो शायद कितना परचेज किया है? 20,000 का और परचेज किया है, तो 28 तो था ही सी, 20 और आ जाएगा तो प्लस करूँगा। अगर इस बार भी कैश में परचेज करता तो कैश में से माइनस कर देता, पर इस बार तो मैं उधार में परचेज करके लाया हूँ, तो मेरे ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। और इस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर। क्या नाम है बेटा? क्रेडिटर। तो प्लस करूंगा इसमें 20,000 और वापस से प्रूफ करूंगा इनको कि ये देखो सर,
ये न्यू इक्वेशन 52,000 कैश। अब बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? जो बच्चे ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे ना, जो लोग ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, तो वो जिनके आगे कोई इफेक्ट नहीं होता ना, उनको कैरी करना भूल जाते हैं। नई इक्वेशन में वो ये कैश लिखना भूल जाएंगे, कोई कैपिटल लिखना भूल जाएगा। खैर चलो, अभी तो दो दो चीज़ें ही हैं, आगे क्वेश्चन में चलेंगे तो 5-5 6-6 चीज़ें होंगी, जिसके आगे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। उसके शुरू में 2 ट्रांजेक्शन थे, बाद में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं था, तो जो लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हो वो कैरी ही नहीं करेगा। कैरी नहीं करेगा तो उनकी इक्वेशन कभी सेम हो ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ कि आपको साफ सुथरा दिखे कि अभी हम कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से कैरी हो रही है। 52 कोई इफेक्ट नहीं है, 52 28 + 20 ये हो गया आपका 48, कोई इफेक्ट नहीं है 80, और क्रेडिटर को इस बार देना है अपन को 20। तो 80 + 20 100, 48 + 52 100, हैंस प्रूव्ड असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। और कुछ होशियार चंद वो क्या करते हैं, वापस लाइन खींच देते हैं। ये नहीं करना है अपन को सिर्फ ट्रांजैक्शन के इफेक्ट के बाद लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलो क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितना? 6,000। अब आप फर्नीचर परचेज करके लाए तो 4th नंबर परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर आया ना, फर्नीचर भी क्या है मेरे लिए? असेट। तो यहाँ लिख दिया। कितने का है? 6,000 का, तो 6,000। फोकट में तो आया नहीं है, हमने क्या दिए? पैसे। कैश में से माइनस हो जाएगा 6,000, ठीक है। शाहरुख खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर को जो पैसे देने से वो देने ही है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया। लाइन ड्रॉ करेंगे, न्यू इक्वेशन 52 - 6 46, 48 और 6 80,000 20,000। डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या है? पेड रेंट, स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर एक। पेड रेंट कितना पे किया आपने? 500 रुपये, 2,000, ठीक है। जतिन क्या पे करते हैं अपन? आलू के टमाटर? कैश। पे तो क्या करेंगे हम? कैश। तो मैंने पे किया है तो माइनस कर दो इसमें से 2,000। अब वापस से जतिन, मैंने रेंट पे किया, तो रेंट क्या है मेरे लिए? असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है ना, है कि नहीं? अब मैंने आपको क्या कहा था? ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज। फाइनेंशियल पोजीशन तो 4 चीज़ों से बनती है, तो चेंज तो चारों में से किसी भी में भी आ जाएगा। असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में भी आ जाएगा, है ना। अब आप जो अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हो उसमें से तो 4 में से सिर्फ 2 को ही कवर कर रहे हो, असेट एंड लाइबिलिटी को ही कवर कर रहे हो। तो अगर बीच में इनकम और एक्सपेंस का कोई ट्रांजैक्शन आ गया तो उसका क्या करोगे आप? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 4 चीज़ होती है भैया, असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ट्रांजैक्शन तो इन 4 के ही होते हैं। आप ऐसा अज्यूम करो कि मैं तो कोई ऐसा बिजनेस करूंगा कि जिसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ असेट और लाइबिलिटी की हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस कर ही क्यों रहे? बिजनेस क्या क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाओगे मतलब इनकम, और इनकम का अर्न करने के लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन के रूप में इनकम और एक्सपेंस भी आएगी ही आएगी। और अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम और एक्सपेंस का तो मैंने कोई कॉलम ही नहीं बनाया, फिर मैं क्या करूं? अब ये जो मैं 2,000 रुपये पे कर रहा हूँ, ये मेरे लिए खर्चा है, तो अब इसका क्या करेंगे? तो देखना, समझना। मैंने अभी लास्ट में जो एग्जाम्पल दिया था, आपको बोला था याद रखना, 5 लाख रुपए शाहरुख खान ने लगाए, मैंने 2 लाख का फर्नीचर, 2 लाख की बिल्डिंग, 1 लाख का स्टॉक लाया, फिर मैं उस 1 लाख के स्टॉक को 3 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। वो किसका? बिजनेसमैन का। हमने क्या करा? उस 2 लाख के प्रॉफिट को कैपिटल में ले जाके क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या नहीं करा? करा ना। क्यों ऐड करा? क्योंकि सर इस बिजनेस ने जो कमाया वो आपका, आप रख लो सर। कैपिटल में क्या हो रहा है? प्लस। अगर बिजनेस ने कुछ गवाया तो वो किसका? वो भी बिजनेसमैन का। मतलब ये कौन से धंधा कर रहे हो भाई साहब? शाहरुख खान यूँ बोले, देख 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन फ़ायदा होगा तो पूरा मैं ले जाऊंगा,
नुकसान होगा तो पूरा तेरा। मैंने कहा बावला हो रहा है क्या, ये कैसे पॉसिबल? बिजनेस तो एक नॉन लिविंग थिंग है, फ़ायदा भी आपका है और नुकसान भी आपका है, इनकम भी आपकी है और एक्सपेंस भी आपका है, यस और नो? तो अगर मैं इनकम अर्न करता तो आपके कैपिटल में ऐड करता, अभी मैं एक्सपेंस इनकर कर रहा हूं तो आपके कैपिटल में क्या करूंगा? माइनस, यस और नो? कि सर आपने 80,000 रुपये लगाए थे, जिसमें से 2,000 रुपये क्या हो गए? खर्च हो गए, तो बचे कितने? 78। तो ये 2,000 रुपये मैं इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस। ठीक है, तो देखो याद रखने वाली बात, याद रखने वाली बात क्या है कि 4 चीज़ों में से सिर्फ 2 चीज़ें कवर हो रही है, असेट एंड लायबिलिटी। सर बाकी 2 चीज़ों को क्या करना है? बेटा ये जो इनकम और एक्सपेंस है ना, अब जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में इनकम या एक्सपेंस, फ़ायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस, इसकी बात सुनो तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, टन 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 टन, कि ये कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। इनकम है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अगर आपने ये बात मेरी गांठ बांध ली, इसको आपने अच्छे से समझ लिया, तो फिर ये चैप्टर खत्म आपके लिए। इसके बाद मैं आपको कुछ भी नया नहीं सिखाऊंगा, जो था साला यही था। ठीक है, अब 2,000 यहाँ से माइनस, खर्चा हो गया, पैसे गए। सर ये तो खर्चा है, आपको भुगतना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया आपके कैपिटल में से। लो बनाओ वापस से न्यू इक्वेशन। 44, 48, 6,000, 78, 20,000। अगला बोलो जल्दी जल्दी आओ। रिसीव्ड कमीशन, क्या रिसीव किया आपने? आलू के टमाटर? कैश आया तो क्या आपके पास? कैश, कैश आया तो पैसा, कैश में क्या कर दूंगा मैं? प्लस, या नंबर डालो, छठा नंबर, और रिसीव कमीशन कितना बेटा? 500 रुपये, तो कैश में तो प्लस हो जाएगा 500। अब बताओ ये जो कमीशन आप रिसीव कर रहे हो, असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस? असेट तो कैश था, आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लायबिलिटी। 500 रुपये जो कमीशन के आपको रिसीव हुए, आपके हो गए कि लौटाना पड़ेगा? आपके हो गए ना। ब्लैंक क्यों? जो सोच रहे हो वही बोलना है। 500 रुपये जो कमीशन के रूप में मैंने किसी का काम कराया, इन दोनों का काम करा दिया मैंने, मुझे कमीशन मिला, मेरा हो गया कि वापस करूँगा इनको? किसी के बाप से वापस नहीं करूँगा, मेरा हो गया, तो क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम है तो टन 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 टन, किसकी है भाई साहब? मालिक आपकी। 2,000 का खर्चा किया था आपने, भुगता। 500 रुपये कमाए, वो भी किसके? आपके। कैपिटल में क्या कर दूंगा मैं? प्लस। न्यू इक्वेशन 44,500, 48,000, 6,000, 78,500 और 20,000। डन। चले आगे बढ़े अपन। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ो जल्दी। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ मतलब ड्राइंग्स, ये जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने बताया। अभी हाल फिलहाल प्राइवेट यूज़ का मतलब क्या होगा? बोल बेटा नमन। ड्राइंग्स क्या होती है? तो बिजनेस में उसके क्या लेना देना? बिजनेसमैन ने निकाला, हम किसी साइड है? बिजनेस के बिजनेसमैन, बिजनेस की साइड। तो हमारे पास से तो निकला क्या? कैश। अंग्रेजी तो आती है ना तुम लोगों को? कोई है हिंदी मीडियम में? सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के हो तुम, फिर तो तुम समझ ही गए होगे। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल के ले गया। कितना ले गया बेटा? 3,000। चिंदी चोड़ कितने रुपए ले गया? 3,000 रुपये। तो हम तो बिजनेस की साइड है, बिजनेस के पास से तो पैसा गया तो कैश में से क्या कर देंगे अपन? माइनस। पहले तो नंबर डालो, 7वां नंबर, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 3,000 रुपये माइनस। अब देखो यार, जब आपने बिजनेस में पैसा लगाया, हमने क्या कहा? ये तो हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी में कैपिटल के नाम पे उसको जड़ दिया। अब आपका ही पैसा है, 3 लेके जाओ कि 30 लेके जाओ, हमें उससे क्या मतलब है भाई? अब आप ले जाओगे तो हम तो क्या समझेंगे कि हमें आपको ऑलरेडी 78,500 रुपीज़ देने थे, 3,000 रुपये आप ले गए, तो हम आपके हिसाब में से 3,000 रुपये क्या कर देंगे? माइनस। समझे कि नहीं समझे? लल्लू जैसा है कि नहीं है?
हाँ सेम टू सेम मेरी तरह, ठीक है। तो जल्दी करते हैं अपन। न्यू इक्वेशन 41,500, 48,000, 6,000, 75,500, 20,000। अगला पढ़ो जल्दी। सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट है, क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 और बेचा कितने में? आगे अमाउंट देखो 40। तो ये दो अमाउंट आया पहली बार, 3 स्टार मार्क कर दो इस ट्रांजेक्शन में। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा अपन ने। अब दो अमाउंट है, क्या मतलब हुआ इसका अद्विता? पढ़ो पहले पढ़ो, पढ़ के ही मतलब। जब भी मैं कोई चीज़ पूछूं डायरेक्ट जवाब देना ही नहीं है, पहले पढ़ना है, सोचना है, फिर जवाब देना है। 1 मिनट। अदिता ये जो दो अमाउंट है, इस दो अमाउंट का क्या रेफरेंस है? दो अमाउंट क्यों आ गए पहली बार? बेसिक है, इसमें अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, जो है वो लैंग्वेज ही है। बोल हार्दिक। वेरी गुड, करेक्ट है बिल्कुल सर। कॉस्ट प्राइस 30,000 मतलब 30,000 का माल उसने 40,000 में, हिंदी व्याकरण, कितने का? 30 का, कितने में? 40 में। 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट, डन। मतलब माल गया 30 का, पैसे कितने के आए? 40, और जो प्रॉफिट हुआ कितने का? 10। अब देखो समझना अच्छे से। पहला 48,000 का स्टॉक था, इसमें से कितने का माल बेच दिया मैंने? 30 का, तो माइनस तो कर दो 30। अब अगर मैंने ये माल कैश में बेचा होता तो मेरे पास पैसा आता, कितना आता? 30 आता क्या? कितना आता? 40। तो मैं कैश में क्या कर देता? 40 प्लस कर देता। पर ये कैश में नहीं बेचा मैंने, किस में बेचा है? उधार में। अभी आपको बताया था ना, उधार में खरीद के लाओ तो क्रेडिटर, लाइबिलिटी। उधार में बेचो तो डेटर, असेट। क्रेडिटर एंड डेटर, लाइबिलिटी एंड असेट। तो सर अभी पैसे आए नहीं है, मुझे उससे पैसे लेने हैं, वो बन गया मेरा डेटर। डेटर भी क्या होता है? असेट। तो यहाँ पे एक असेट और डालो, फर्नीचर के बाद यहाँ डालो डेटर, और डेटर में दिखाओ कि मुझे इन भाई साहब से अब 40,000 रुपये लेने हैं प्लस 40। और बेटा प्लीज़ आँख कान दिलो दिमाग सब देख के, खोल के यहाँ देख लो, तुम्हें अपने आप ही दिख रहा है कि यार अब तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो ही नहीं सकती। असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी तो बराबर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि चीज़ गई 30 की, पैसा या असेट आया 40 का, 10,000 का मिसमैच है कि नहीं है? ये 10,000 किस चीज़ का फ़र्क है? डिफरेंस कितने का है? 10,000 का। किस चीज़ का है ये? प्रॉफिट। अब मैंने बोला ना, इनकम सुनो, एक्सपेंस सुनो, प्रॉफिट सुनो, लॉस सुनो, दिमाग में क्या बननी चाहिए? घंटी, टन 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 टन। कहाँ जाएगा ये? कैपिटल में, है ना? कि सर 30 की चीज़ 40 में बिकी, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किसका? मालिक आपका। तो आपको 75 नहीं मिलेंगे, उसमें 10 और जोड़ दो, 85 मिलेंगे। ये बना दो नई इक्वेशन, कि न्यू इक्वेशन बन रही है मेरी 41,500, 48 में 30 गया तो 18, 6,000 और 40,000, और ये हो गया 85,500, और ये हो गया 20,000। और कोई है क्या ट्रांजेक्शन? खत्म हो गया। एक और है, पेड टू क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स कौन है? वो जो अभी अपन उधार में माल खरीद के लाए थे, कितना खरीद के लाए थे? 20 का। कितने पे किया अपन ने उसको? 15। तो मुझे उसको 20 देने थे, ये दिख रहा है मेरे क्रेडिटर में 20 देने। अब मैंने कितने दे दिए उसमें से? 15। क्या पे किया मैंने? आलू के टमाटर, कैश गया तो क्या मेरे पास से? कैश माइनस 20, सॉरी 20 थोड़ी दिया है, कितना दिया है? 15। तो माइनस 15। और भाई साहब आपको जो 20 देने थे उसमें से मैं 15 दे चुका हूँ, तो अब मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई ना, माइनस कर दिया मैंने। यहाँ पे 9th, पेड टू क्रेडिटर 15,000, और बनाओ अब न्यू इक्वेशन। 41 माइनस 15 कितना बचा?
26,500, ये एज इट इज़ 18,000, फर्नीचर एज इट इज़ 6,000, डेटर्स एज इट इज़ 20,000, मालिक को देने हैं 85,500 और क्रेडिटर को देने हैं 5,000। सब खत्म। आखिरी इक्वेशन है, देख लो आप, 85 + 5 कितना हो गया? 90,500। इधर प्लस करो, 26 + 18 ये हो गया 44,500, 44 + 6 ये हो गया आपका 50,500 प्लस 40 ये भी हो गया 90,500। मेरे पे विश्वास ना हो तो तुम खुद करके देख लेना। हैंस प्रूव देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। अब आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क करके लाना है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, 2। $6.25 मिला प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद है 2A और फिर है 2B। तो 1 तो करना ही करना है, 2A और 2B तुम्हारी श्रद्धा। तुम्हें अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, अच्छे से सॉल्व हो रहा हो, तो तुम 2A और 2B भी कर सकते हो। इन तीनों क्वेश्चंस को करने के लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 से हेल्प ले सकते हो। वीडियो आपके ग्रुप में डल जाएगी, आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो। शायद वीडियो अभी तक मिलना हो गई क्या चालू? नहीं मिली होगी, क्योंकि आप अभी डेमो वाले फेज पे चल रहे हो, तो वीडियो नहीं मिली होगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, वीडियो चाहिए हो, तो मैंने अपना नंबर आप लोगों को बता रखा है, आप मुझे रिक्वेस्ट करके वीडियो ले सकते हो। मैं यूट्यूब पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपका जो एक दिन का मिस हुआ है, वो मैम से आप वीडियो ले लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।